नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और मैं आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में पूरे विशेष डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और ये केमिस्ट्री के अंदर मतलब रासायनिक शास्त्र के अंदर आता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो हिंदी में बोला जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसका डेफिनेशन, इसका प्रोसेस, इसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल भाग लेते हैं जिससे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डेफिनेशन जो लिखा हुआ है कि ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन टू और मॉलिक्यूल इंटरेक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब है, जो हिंदी में परिभाषा लिखा हुआ है मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाने का तरीका समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे H2 प्लस Cl2, तो ये 2HCl हो गया। तो ये एक क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है या प्रक्रिया है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास जो दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे दूध का दही जमना। दूध क्या होता है, पहले द्रव्य अवस्था में तो अपना लिक्विड होता है, जैसे ही उसमें दही का जोड़न डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो सेमी सॉलिड हो जाता है। सेमी सॉलिड का मतलब है वो ना तो प्योर सॉलिड होता है ना वो प्योर लिक्विड होता है, मतलब वो क्या हो जाता है, एक्वस फॉर्म में हो जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण आप लेंगे तो जैसे आपके आसपास जितने भी लोहे का सामान है उसको अगर आप मतलब कहीं देखेंगे बाहर रखा हुआ है तो क्या होगा, वो हवा पानी के साथ रिएक्शन करके उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो भी क्या एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। उसमें क्या होता है, रिएक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लोहा क्या है, आयरन में क्या होता है, ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तीसरा होता है जैसे कि आपके आसपास रिएक्शन और ले ले, जैसे मैग्नीशियम एक रिबन आता है उसको जलाना। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो जब उसको जलाते हैं तो हवा के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। दूसरा ले लो आप, जैसे लकड़ी ले लो, लकड़ी को आप जला दिए तो क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा या तो राख बन जाएगा। तीसरा ले लो कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें अगर पानी मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी मिलाएंगे तो वो पानी टाइप मतलब बन जाएगा। और अगर आप रिएक्शन लोगे तो आपके साथ जैसे भोजन का पकना, वो भी क्या है, पहले भोजन जब कच्चा रहता है तो उसको आप खा नहीं पाओगे। भोजन जब कच्चा रहेगा तो उसको आप खा नहीं पाओगे, लेकिन जब भोजन पक जाता है, भोजन को जब पका देते हैं आग पर तो वो खाने लायक हो जाता है। तो वो भी क्या एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। अब जैसे हमारा सांस लेना, हम जो भी खाना खाते हैं हमारे खाना खाने से क्या होता है, हमें ताकत मिलती है। वो ताकत कहाँ से आती है, वो ताकत हमारे शरीर में जो रिएक्शन होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे खाना में जो हमारे भोजन है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। वो ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो हम सांस के माध्यम से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। और क्या बनाता है, वाटर जो होता है H2 हमारे शरीर के रास्ते से, जैसे पेशाब हो गया वहाँ से निकल जाता है, या फिर हमारे शरीर से पसीना होता है वहाँ से निकल जाता है, और मिलता है हमें ऊर्जा। और क्या मिलता है हमें, ऊर्जा। तो इस प्रकार के जो भी हमारे रिएक्शन होता है ये क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो आगे इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे यहीं पे देख लीजिए, जैसे ये हाइड्रोजन है
और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिला। तो ये जो एक तीर है, ये तीर का निशान दर्शाता है, दिखाता है कि यह तीर के, यह एरो के लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो रिएक्टेंट होगा। क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको क्या है? रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? नया प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नया प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। आगे और एग्जांपल लेके आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आपको देख के थोड़ा मोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर, दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाकर जब हम उसको क्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो नए उत्पाद का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैं आगे की तरफ इसको रब करके आगे कुछ एग्जाम्पल लेकर और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि अभी डिस्कस किया हूँ कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, तो उसमें बहुत सारी परिवर्तन होती है। उसमें बहुत सारा परिवर्तन होता है, और वह जो परिवर्तन है वो क्या करता है? किस चीज़ में बदलाव करता है? तो चेंज इन स्टेट। क्या करता है? चेंज इन स्टेट, अवस्था में बदलाव आता है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको अगर आप जैसे आयरन ले लिया, आयरन को बहुत दिन तक अगर आप हवा में छोड़ दोगे या बाहर खुला छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? वो आयरन हवा पानी से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देगा। तो लोहा से क्या बन गया? पाउडर। तो अवस्था में बदलाव हो गया। खाना को पकाया, खाना आपका कच्चा है, खाना में क्या हो गया? पहले खाना पकने से पहले कच्चा था, खाना पकने के बाद क्या हो गया? उसका अवस्था बदल गया। दूसरा है चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। जैसे आपको मैं बताऊंगा, जैसे आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सर्फ पानी में घोल लीजिए, और उसमें हल्दी का पाउडर, हल्दी क्या होता है? आपका पीला रंग का होता है। हल्दी होता है आपका पीला रंग का होता है। हल्दी का पाउडर थोड़ा सा सर्फ के घोल में डाल के देखिए, आपका रंग हल्दी के रंग से थोड़ा लाल हो जाएगा। तो उस प्रकार के जो रिएक्शन होता है, उस प्रकार की जो अभिक्रियाएँ होती है, उसमें क्या हो जाता है? रंग में बदलाव हो जाता है। उसे बोलते हैं चेंज इन कलर। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस का उदाहरण आपको मैं लेके बताता हूँ। जैसे आपको दानेदार जस्ता की अभिक्रिया, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? उसमें हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। उसमें क्या होगा? आप जस्ता को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? आपको हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव। आपका नॉर्मल उदाहरण लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप चूना पत्थर ले रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो होता है ना चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें जो घर में पोचारा करने के लिए लिया जाता है, वाइट जो उजले रंग का होता है, उसको अगर आप पानी में मिलाओगे तो क्या होता है? वो पानी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। वो केमिकल रिएक्शन उसमें होने लगता है। केमिकल रिएक्शन में आपका क्या होगा कि जो पानी है, जो पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे था, नॉर्मल तापमान पे था, उसमें जैसे ही आप चूना डालोगे, चूना थोड़ी देर के बाद पूरा बर्तन आपका गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी बदलाव होता है उस तापमान में, वो क्या कहलाता है? चेंजिंग टेम्परेचर। तो चौथा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में आपका उदाहरण मैं आपको लेकर बताता हूँ। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड की दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, आपको पता है सोडियम क्लोराइड NaCl है, जो खाने वाला नमक होता है।
अगर उसमें सिल्वर नाइट AgNO3 का जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl मिलेगा, जो कि नीचे बैठ जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड, वो मैं रिएक्शन आपको लिख के बताऊंगा। तो उसमें आपका क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड आपको बैठा हुआ, मतलब दही जैसा बैठा हुआ अवक्षेप मिलेगा। दूसरा उदाहरण आपका बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 का जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें बेरियम क्लोराइड मिलेगा, और जो बेरियम सल्फेट मिलेगा, और जो सफ़ेद अवक्षेप हमें प्राप्त होगा, उसमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, हम जब हमारे आमने सामने जो भी रिएक्शन होता है उसमें हमारा क्या होता है, स्टेट में अवस्था में बदलाव होगा। खाना कच्चा है, पक जाएगा, लोहा है, जंग लगेगा, उसमें क्या हो जाएगा, लोहा जब जंग लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो बुढ़ाता बन जाएगा, तो उसकी अवस्था में बदलाव हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बताया कि आप जैसे लिटमस पेपर के बारे में आपको पता होगा। लिटमस पेपर क्या होता है कि जो एसिड पे लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल रंग हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर लाल रंग हो जाता है, और बेस पे रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। तो रंग में जो परिवर्तन होता है वो क्या एक तरह का, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, जो रंग में बदलाव हो जा रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेज जो है, इवोल्यूशन ऑफ गैस अभी बताया कि जब हम जस्ता को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। जो हाइड्रोजन गैस अभी आगे पढ़ेंगे, सब रिएक्शन पढ़ेंगे। तापमान में बदलाव बता दिया कि तापमान में बदलाव का एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे आपको बताया कि जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें क्या होता है, तापमान में, जैसे मैं बताया कि अवस्था में परिवर्तन और रंग में बदलाव, सॉरी तापमान में बदलाव, तो अवक्षेप का बनना और तापमान का बदलना। यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्लोराइड लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, CaCO3। यहाँ पे कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, ये कार्बन है, और ये ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है। जब इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ये आपको गैस की उत्पत्ति होती है। आपको हमको क्या मिल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, ये जैसे पिछली एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में, तो क्या होगा, हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो इस जो भी हमारे चेंजेज हो रहा है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन के बारे में अब पढ़ना है, सॉरी केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन पढ़ रही है कि जो भी अभिक्रिया है, जो भी रिएक्शन आपके आसपास हो रहा है और उसके अवस्था में बदला, उसके तापमान में बदला, उसके रंग में बदला, उसके कुछ उसमें बन के नीचे बैठ जा रहा है, तो ये सब जो भी अभिक्रिया है, जो भी रिएक्शन है, वो हम उसे रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अब क्या है, अब आगे बढ़ के इसमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन के बारे में। जो भी वहाँ से बना, जैसे हम बोल रहे हैं आयरन, लोहा, तो लोहा क्या है, एक धातु है। तो धातु को जब हम केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो हम यहाँ पर लोहा या आयरन नहीं लिखते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो जो डेफिनेशन है केमिकल इक्वेशन का, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, with the help of chemical name that are taking part in the chemical reaction, is known as chemical equation। देखिए आगे क्या होता है कि जब हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, तो केमिकल रिएक्शन क्या, जो भी उसमें अभिक्रिया है, जो भी उसमें अभिकारक है, उसमें जब भाग लेता है तो उसको हम क्या छोटा लिखने के लिए
क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन का मदद लेते हैं। तो जब हम बोलते हैं जैसे द डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, मतलब कि जब हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कि लो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो मैग्नीशियम लिख रहा हूँ हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। मैग्नीशियम को Mg से दर्शाया जाता है, ऑक्सीजन को O से दर्शाया जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से दर्शाया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर हमको लिखना होगा केमिकल इक्वेशन, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन का उपयोग करते हैं। और केमिकल इक्वेशन का जो उपयोग करते हैं तो हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl लिखते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन, और ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। अभी आगे पढ़ेंगे कि बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, अनबैलेंस रिएक्शन क्या होता है, मतलब संतुलित समीकरण क्या होता है, और असंतुलित समीकरण क्या होता है। चलिए, तो परिभाषा हिंदी में जाए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसमें जो भी पदार्थ भाग लेता है उसको सूचित किया जाता है या इंकित किया जाता है या दर्शाया जाता है संकेतों और सूत्रों के आधार पर की मदद से उसे दर्शाया जाता है। वह उसे संक्षिप्त रूप में दर्शाने के तरीका को क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। जब से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को, भाग लेने वाले पदार्थ के नाम को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के तरीका को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया कि यहाँ पे हाइड्रोजन है H2, ये क्लोरीन है, तो हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरीन लिखेंगे, और हाइड्रोजन क्लोराइड को हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेंगे। लेकिन इतना बार बार जब लिखते रहेंगे तो इसे शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने का एक और तरीका है जिसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl लिखते हैं। मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं। तो जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो भी कंपाउंड है या एलिमेंट है, या एटम है, भाग लेता है, तो रिएक्शन में क्या होता है, एक तत्व से रिएक्शन करके यौगिक बनाएगा, एक तत्व एक यौगिक से रिएक्शन करके यौगिक बनाएगा, और एक यौगिक से रिएक्शन करके दूसरा यौगिक बनाएगा। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक भाग ले रहे हैं उस तत्व या यौगिक को शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने के तरीका को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। आगे इसको केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और जैसे यहाँ पे आपको दर्शाया जा रहा है। तो आगे हम इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे कि केमिकल रिएक्शन लिखा कैसे जाता है, और उसमें क्या क्या मतलब परमाणुओं की संख्या, अभी आगे पढ़ेंगे कि परमाणुओं की संख्या, जैसे यहाँ पे H2 ले रहे हैं, यहाँ पे Cl2 ले रहे हैं, तो जैसे ये HCl होता है, लेकिन यहाँ पे दो परमाणु हैं हाइड्रोजन के, दो एटम है हाइड्रोजन के, दो एटम है क्लोरीन के, तो यहाँ पे एक हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये जाके बैलेंस्ड रिएक्शन होता है। इसे हम संतुलित समीकरण का बोलते हैं। तो अभी पढ़ेंगे, अभी समझाएंगे, सब क्लियर समझाएंगे आपको। ठीक है, तो कुछ जो केमिकल कंपाउंड है वो उसको कैसे दर्शाया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, उसको बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और इसको मैं रब करके आगे उस पर बढ़ता हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ लिए। केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के तरीका को लिखने के तरीका को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ जो रूल है जो केमिकल इक्वेशन लिखने में आपको हेल्प करेगा, केमिकल इक्वेशन लिखने में आपको हेल्प करेगा। पहला है रिएक्टेंट आर रिटेन इन लेफ्ट साइड ऑफ एरो। रिएक्टेंट आर रिटेन इन लेफ्ट साइड ऑफ एरो, मतलब जब हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा A + B C + D, A + B एरो B C + D। मतलब
जो एरो है, ये जो तीर का निशान है, इसके बाईं ओर जो भी है बाईं ओर जो भी है, ये आपको क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, अभिकारक कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, बार बार पीछे जाके देखना पड़ता है कि कैमरा धुंधला तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्लस साइन इज यूज बिटवीन रिएक्टेंट ऑफ अ केमिकल फार्मूला। ठीक है, इस दो केमिकल फार्मूला के बीच में हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लस साइन यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स आर रिटन इन द राइट हैंड साइड ऑफ एरो। ये जो है आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो पहला, सबसे पहला क्या पॉइंट बोल रहा है कि रिएक्टेंट बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा बोल रहा है कि रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन का उपयोग करते हैं। तीसरा कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है, जो आपका उत्पाद है, वो आपके दाहिने साइड लिखा जाता है। किसके, तीर के निशान के दाहिने साइड लिखा जाता है। चौथा बोल रहा है कि जो आपका उत्पाद है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसके बीच में प्लस साइन का उपयोग करते हैं, प्लस साइन का उपयोग करते हैं। पांचवा बोल रहा है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो भी मतलब ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये किसके सेपरेट हो रहा है, ये तीर के निशान से सेपरेट हो रहा है, तीर के निशान से सेपरेट हो रहा है। और ये एरो जो है दाहिने तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह है रिएक्शन बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ जा रहा है। किसी किसी रिएक्शन में आप देखिएगा, आपका तीर का निशान आपको ऐसा दिखेगा, मतलब रिएक्शन यहाँ से होते हुए इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये आपका रिएक्शन केमिकल इक्वेशन दर्शाने का कुछ रूल है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन यूज करते हैं, प्रोडक्ट के बीच में प्लस साइन यूज करते हैं। रिएक्टेंट बाईं ओर लिखाता है, प्रोडक्ट दाईं ओर लिखाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो दर्शाते हैं, और ये एरो जिस तरफ जाता हुआ तो आपको दिखेगा, जिस तरफ जाता हुआ दिखेगा, इसका मतलब रिएक्शन बाईं ओर से दाईं ओर हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ। वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, वही चीज़ आपको समझा दिया हूँ। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे इस वीडियो लेक्चर में कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आपको पढ़ना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है। देखिए, जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि LH, मतलब ये जो है आपका प्रोडक्ट, ये जो आपका प्रोडक्ट है, मैं आपको मिटा देता हूँ, ये आपको दिख गया होगा। आप इसे वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो आपका जैसे आपका केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ A + B = C + D, तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमारा जो नंबर ऑफ एटम है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, वो केमिकल इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम होगा वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर दोनों तरफ ये LHS होता है, ये आपका LHS होता है और ये आपका RHS होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन होता है और ये आपका राइट हैंड साइड इक्वेशन होता है। ठीक है, तो RHS और LHS में आपका नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल है तो वो कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है तो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको मैं रब करके आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बता दिया। अभी इसके बारे में आपको बता दिया कि प्रोडक्ट दाईं ओर लिखाएगा, रिएक्टेंट बाईं ओर लिखाएगा, रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन होगा, प्रोडक्ट के बीच में प्लस साइन होगा। ये जो तीर का निशान आपको दिखा रहा है, ये आपको बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ दर्शा रहा है कि केमिकल रिएक्शन
बाईं ओर से दाईं ओर हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं रब करके आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों तरफ LHS और RHS रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अभिकारक और उत्पाद या प्रतिफल सेम। ठीक है, दोनों तरफ अगर आपका नंबर ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल अगर बाईं ओर जितना नंबर ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल है उतना दाईं ओर है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, क्लोरीन के पास 2 एटम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टाइम्स हाइड्रोजन है और 2 टाइम्स क्लोरीन है। इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि कहीं पे अगर लिखा हुआ है H और 2, तो हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 2। 2 हाइड्रोजन को एक साथ मिलाकर क्या बनाया गया है, H2 बनाया गया है। ठीक है, अगर हम इसका 2 ले लें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब जो हाइड्रोजन एटम है आपका, वो कितना है मॉलिक्यूल, 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और क्लोरीन कितना है, 2 लिया गया है, हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि H1 और Cl1 दिया हुआ है, तो इसके आगे जो लिखा होता है वो इससे डायरेक्ट गुना होके H2 हो जाता, 2 हाइड्रोजन हो जाता है, और 2 क्लोरीन आपका, ये दोनों जो है इससे भी गुना होगा और ये आपका इससे भी गुना होगा। तो ये 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन एक साथ, मतलब अलग अलग लिखा जाता है, ये इसका लिखने का मतलब ही हो जाता है कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन एक साथ लिखा हुआ है। तो यह जो समीकरण है, नंबर ऑफ एटम LHS और नंबर ऑफ एटम RHS दोनों बराबर है, तो क्या कहलाएगा, ये संतुलित समीकरण। और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम बराबर लेफ्ट साइड में जितना है, अगर RHS में उतना नहीं है तो क्या कहलाएगा, असंतुलित समीकरण। इस पे एग्जाम्पल करेंगे तो और आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, अणुओं की संख्या, इसमें अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या 2 है। तो यहाँ भी आपको परमाणु की संख्या कितना है, 2। कितना नंबर ऑफ एटम है, 2। यहाँ पे परमाणु की संख्या कितना है, 2। तो यहाँ भी कितना है, 2। इसलिए ये समीकरण क्या है, संतुलित है। यहाँ पे आपका परमाणु की संख्या कितना है, H2, और यहाँ पे परमाणु की संख्या 2 Cl2, लेकिन यहाँ पे आपको HCl मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 परमाणु है, 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 एटम है, और यहाँ पे 1 परमाणु और 1 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। इसलिए जब कहीं पे कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब 1 उसके साथ गुना होता है। तो इसका मतलब इधर 1 परमाणु है और क्लोरीन भी 1 परमाणु है, हाइड्रोजन 1 परमाणु है, क्लोरीन का भी 1 परमाणु है। इसलिए समीकरण क्या होगा, असंतुलित समीकरण होगा। अगर हमको इसको संतुलित करना है तो हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या क्या करना होगा, दोनों तरफ बराबर करना होगा, तब जाके ये समीकरण क्या होगा, ये समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दोनों LHS और RHS नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल in LHS and RHS, then we can say that the reaction is balanced chemical reaction. If the number of atom is not equal in LHS and RHS, then we cannot say that that reaction is balanced chemical reaction. ठीक है, और एग्जांपल है कि आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपका मान लीजिए, और नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए H2 + O2।
H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, आपको क्या मिला H2O। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना एटम है 2, ऑक्सीजन का कितना एटम है 2, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा होता है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये रिएक्शन बैलेंस है नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे, बिफोर रिएक्शन आफ्टर, सॉरी, बिफोर बैलेंसिंग आफ्टर बैलेंस, बिफोर बैलेंस एंड आफ्टर बैलेंस। यहाँ पे देखिएगा H2 है, LHS एंड RHS, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H है, O है और H है और O है, RHS, यहाँ H, LHS एंड RHS, H एंड O। बिफोर बैलेंसिंग हाइड्रोजन कितना है LHS में 2, ठीक है, RHS में कितना है 2, ऑक्सीजन LHS में कितना है 2 एटम है, और ऑक्सीजन RHS में कितना है 1। तो हमें इससे कितना करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हाइड्रोजन LHS में 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। बैलेंस करने के बाद आप यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। मैं आपको साफ से लिख देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसे डब्बा बना लेना है, डब्बा बनाने में ये आपका रिएक्शन करने के बाद, देखिए हमें रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें ये डब्बा बना लेना है, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, परमाणुओं की संख्या बराबर करना होगा, मतलब एटम की संख्या बराबर करना होगा। तो ये बिफोर बैलेंस, मतलब बैलेंस करने से पहले, संतुलित करने से पहले, LHS में कितना है 2, RHS में कितना है 2, ठीक है, ऑक्सीजन LHS में कितना है 2, RHS में कितना है 1। जब अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे LHS में है तो ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, ठीक है, आ समझ में। अब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, हमें तब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, हमें LHS में 4 होगा, तब जाके आपका LHS में 4 होगा। तो देखिए बिफोर बैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम, आफ्टर बैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम, यहाँ पे H2 जो पानी है इसका 2 एटम ले लिए, 2 से गुना कर दिए। तो बिफोर मतलब बैलेंस करने से पहले हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, ऑक्सीजन की संख्या 2 थी। बैलेंस करने से पहले हाइड्रोजन में RHS में प्रोडक्ट में ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये आपका प्रोडक्ट है, प्रतिफल है, जिसे हम उत्पाद भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन LHS में 2 था, यहाँ भी 2 था। अगर हम 2 से और यहाँ पे पानी में H2 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन आपका 4 हो जाएगा। तो हमें हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हमें 2 से इस वाले हाइड्रोजन में 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन आपका 2 है तो ऑक्सीजन आपका 2 है, हाइड्रोजन आपका 4 है तो हाइड्रोजन आपका 4 है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं,
चलिए आगे का जो भी है इससे रिलेटेड, जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, जो भी एग्जांपल होगा, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए अभी शायद टाइम हो गया है दूसरी क्लास का, तो चलिए चलते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, ताकि आप लोग के पास, आप सब्सक्राइब करिएगा तो जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा आपके पास पहले पहुंचेगा। क्योंकि ये सभी जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वो आप सभी के लिए आप सभी के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, बाय बाय।